हेलो स्टूडेंट, आज हम ज्योग्राफी का फर्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे अपना। सबसे पहले हमारा चैप्टर नेम है अवर एनवायरनमेंट, यानी हमारा वातावरण। इंट्रोडक्शन में पढ़ेंगे द टर्म एनवायरनमेंट मे बी डिफाइन एज द प्लेस। जो शब्द है ये एनवायरनमेंट, इसको परिभाषित किया जा सकता है एक ऐसा स्थान, थिंग्स और नेचर दैट सराउंड एनीथिंग लिविंग ऑर्गेनिज्म। कोई भी जीवित प्राणी, सजीव प्राणी के जो चारों ओर वातावरण पाया जाता है उसको हम एनवायरनमेंट कहते हैं। एनवायरनमेंट इज अवर बेसिक लाइफ सपोर्टिंग सिस्टम। जो एनवायरनमेंट होता है वो हमारे जीवन के सभी कार्यों में हमारा सपोर्ट करता है। विदाउट द एटमॉस्फेयर लाइफ वुड नॉट बी पॉसिबल। बिना एटमॉस्फेयर के जीवन संभव नहीं है। इट गिव्स अस एयर टू ब्रीथ। यह हमें सांस लेने के लिए हवा देता है। वाटर टू ड्रिंक। जो हमारा एनवायरनमेंट है वह वाटर देता है पानी पीने के लिए, लैंड देता है रहने के लिए, फूड देता है खाने के लिए। एनवायरनमेंट इंक्लूड ऑल एलिमेंट। एनवायरनमेंट में भी सभी एलिमेंट शामिल हैं, तत्व शामिल हैं। कंडीशन दैट हैव सम इम्पैक्ट ऑन ग्रोथ। जो हमारी ग्रोथ पर, बढ़ने पर और विकास पर कुछ डेवलपमेंट ऑफ सर्टेन ऑर्गेनिज्म हमारे प्रभाव डालता है। एनवायरनमेंट कैन बी डिवाइडेड इन टू पार्ट्स। एनवायरनमेंट को टू पार्ट्स में डिवाइड किया जा सकता है। एक होता है नेचुरल एनवायरनमेंट और एक होता है मैन मेड एनवायरनमेंट। नेचुरल एनवायरनमेंट में बायोटिक और अबायोटिक कंडीशंस ऑफ द अर्थ दोनों ही शामिल होती हैं। और मैन मेड और ह्यूमन एनवायरनमेंट रेफर टू एक्टिविटीज, उन कार्यों को दिखाता है, उन रचनाओं को, इंटरएक्शंस अमंग ह्यूमन बीइंग। और ये जो लोगों का आपसी संबंध होता है उसको ह्यूमन एनवायरनमेंट के अंदर रखा जाता है। हाउएवर बोथ दीज फिजिकल एंड बायोलॉजिकल कंपोनेंट ऑफ एनवायरनमेंट इंटरेक्ट विथ ईच अदर। जो फिजिकल और बायोलॉजिकल एनवायरनमेंट है, कंपोनेंट है, वो एक दूसरे से इंटरकनेक्ट यानी संबंधित होते हैं। एंड प्रोड्यूस सर्टेन चेंज, और कुछ चेंज करते हैं, विच क्रिएट फेवरेबल कंडीशन फॉर ह्यूमन बीइंग टू लिव। जो ह्यूमन बीइंग को रहने के लिए अच्छी कंडीशन बनाते हैं दोनों मिलके ऑन द अर्थ पर। बट दीज कंपोनेंट ऑफ एनवायरनमेंट, लेकिन ये एनवायरनमेंट के कंपोनेंट और नॉट स्टैटिक, स्थिर नहीं है कि हमेशा एक जैसे रहें। दे आर सब्जेक्ट टू डिफरेंट प्रोसेस ऑफ चेंज विच आर समटाइम्स स्लो एंड समटाइम्स सडन। इसमें चेंज होता रहता है, कोई चेंज बहुत स्लो होता है, कोई अचानक से चेंज होता है। वेरी फ्यू पीपल वॉन्ट टू लिव इन माउंटेन। बहुत कम लोग ही माउंटेन्स और डेजर्ट यानी रेगिस्तान में रहना पसंद करते हैं। बिकॉज देयर द एनवायरनमेंट इज़ वेरी हार्ड, क्योंकि जो एनवायरनमेंट है वहाँ का बहुत हार्ड है। एंड द टेरिंग इज अनसुटेबल फॉर एनी कमर्शियल और इंडस्ट्रियल एक्टिविटी। और कोई भी व्यावसायिक और उद्योग धंधों संबंधी कंडीशन नहीं है वहाँ पर। इट इज़ डिफ़िकल्ट टू ग्रो क्रॉप इन दीज एरिया। इस डेजर्ट एरिया में फसल को उगाना भी असंभव है। पीपल ट्राई टू, यानी कठिन है। डिफ़िकल्ट टू ग्रो क्रॉप इन दीज एरिया, इसमें कठिन है कोई भी फसल को उगाना इस एटमॉस्फेयर। पीपल ट्राई डू नॉट टू लिव इन सच एरिया। लोग कोशिश नहीं करते इस एरिया में रहने की, बिकॉज ऑफ हार्श क्लाइमेट, इस कड़क यानी कठोर वातावरण के कारण। विच इज़ आइदर टू हॉट, यहाँ का वातावरण जो होता है ये रेगिस्तान वगैरह, या तो बहुत हॉट होता है या बहुत ठंडा होता है। पीपल लाइक टू लिव इन सच प्लेस, लोग ऐसे स्थान पर रहना पसंद करते हैं वेयर द लैंड इज फर्टाइल, जहाँ की भूमि क्या हो, फर्टाइल, उपजाऊ हो। क्लाइमेट इज प्लीजेंट, वातावरण अच्छा हो। एंड मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन आर एबंडेंट, और यात्रा के और बातचीत के पर्याप्त साधन हों। अब हम पढ़ेंगे एटमॉस्फेयर। द एटमॉस्फेयर इज अ लेयर ऑफ गैसेस। एटमॉस्फेयर क्या होता है? गैस का लेयर होती है सराउंडिंग द अर्थ, जो हमारी अर्थ को चारों ओर से घेरे हुए हैं। इट इज़ मिक्सचर ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ गैसेस। जो एटमॉस्फेयर है वह कई गैस के मिक्सचर से बना हुआ है। सच एज, जैसे नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, आर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेट्रा। ये गैसें इस एटमॉस्फेयर में कौन कौन सी गैसें हैं? नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, आर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड आदि गैसें हैं। इट ऑल्सो कंटेन अ वेरिएबल अमाउंट ऑफ वाटर वेपर। इसमें पानी की भाप भी शामिल होती है और स्मोक पार्टिकल और धुआं के कण भी शामिल होते हैं इसी एटमॉस्फेयर में।
एटमॉस्फेयर एक्सटेंड अ लिटिल बियॉन्ड। एटमॉस्फेयर हमारी अर्थ से 1600 किलोमीटर तक फैला है, मतलब जो वायु की लेयर्स हैं, हवा है, वो कहाँ तक है, 1600 किलोमीटर तक है फ्रॉम द अर्थ। इट कंसिस्ट ऑफ 78%। इस हवा में 78% नाइट्रोजन है, 21% ऑक्सीजन है, 0.93% आर्गन है, 0.03% कार्बन डाइऑक्साइड है एंड 0.04% अदर गैस हैं। अर्थ एटमॉस्फेयर कैन बी डिवाइडेड इनटू 5 मेन लेयर। जो अर्थ की वायु की लेयर हैं, इसको हम 5 लेयर में डिवाइड कर सकते हैं। These layer are mainly determined by weather temperature। ये लेयर का डिसीजन यहाँ के टेम्परेचर के आधार पर किया गया है। इंक्रीज और डिक्रीज विथ एल्टीट्यूड, जो बढ़ता घटता रहता है हाइट के अकॉर्डिंग। फ्रॉम हायर टू लोअर दीज लेयर्स आर। इस तरह की लेयर हैं ये। फर्स्ट लेयर है द ट्रोपोस्फियर, द एक्सोस्फियर, द स्ट्रेटोस्फियर और मेसोस्फियर। ये 4 लेयर्स दी हुई हैं। जो ट्रोपोस्फियर लेयर है इस द लेयर, वह ऐसी लेयर है वेयर द वेदर हैपेंड, जहाँ मौसम संबंधी जैसे बारिश होना, बाढ़ आना, आंधी आना, तूफान आना, ये सब किस लेयर में होता है, ट्रोपोस्फियर में। above this layer is the स्ट्रेटोस्फियर। इस लेयर के पहले ट्रोपोस्फियर है, जो बादल वगैरह दिखाई देते हैं, ये सब कहाँ पे है, ट्रोपोस्फियर में। फिर इस लेयर के ऊपर एक स्ट्रेटोस्फियर लेयर है। उस स्ट्रेटोस्फियर लेयर में क्या है, ओजोन लेयर। हम जो कहते हैं सूर्य से किरणें आती हैं, उनको ओजोन लेयर के द्वारा अल्ट्रावायलेट किरणों को क्या किया जाता है, बहुत तेज आती हैं, जो ओजोन लेयर पे पड़ती हैं तो हमारे ऊपर ये रिफ्लेक्ट होके पड़ती है, तो इतनी तेज नहीं होती हैं। तो ये ओजोन लेयर भी स्ट्रेटोस्फियर में पाई जाती है। दैट एब्जॉर्ब द सन हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रे, जो सूर्य की जो हानिकारक किरणें आती हैं उनसे हमें बचाती है। द एक्सोस्फियर, जो वायुमंडल है, एक्सोस्फियर इज द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर, वो सबसे बाहरी परत है। एंड एक्सटेंडेड फ्रॉम, और ये कहाँ तक फैली है, 430 मील यानी 700 किलोमीटर तक से 500 मील्स यानी 800 किलोमीटर एबव द ग्राउंड से इतनी तक फैली है। इन दिस लेयर गैसेस गेट थिनर, इसमें क्या होता है, गैस की मात्रा पतली होती जाती है, गैस कम होती जाती है, एंड थिनर ड्रिफ्ट ऑफ इनटू स्पेस, और इसके बाद क्या होता है, ये पूरी तरह स्पेस में मिल जाती है। द मेसोस्फियर इज द नेक्स्ट लेयर अबव द स्ट्रेटोस्फियर। स्ट्रेटोस्फियर के बाद कौन सी लेयर है, मेसोस्फियर। एंड एक्सटेंड टू इट्स अपर बाउंड्री एट 50 मील, और ये 80 किलोमीटर तक फैली है अबव द ग्राउंड से। इम्पोर्टेंट ऑफ एटमॉस्फेयर, ये एयर की लेयर है, इसका क्या इम्पोर्टेंट है, तो हम इम्पोर्टेंट पढ़ेंगे। द अर्थ इज सराउंडेड बाय ऑल काइंड ऑफ गैसेस। अर्थ है जिस सारी तरह की गैस से चारों ओर हैं, गैसें ढकी हुई है चारों तरफ की गैसों से। दिस लेयर इज कॉल्ड द अर्थ एटमॉस्फेयर। ये लेयर क्या कहलाती है, अर्थ का एटमॉस्फेयर। विदाउट दिस एटमॉस्फेयर लाइफ ऑन अर्थ इज नॉट पॉसिबल। इस एटमॉस्फेयर के बिना तो जीवन संभव ही नहीं है। इट गिव्स अस एयर वाटर हीट, ये हमें जो एयर है ये सब क्या देती हैं, एयर वाटर हीट। इट प्रोटेक्ट अस अगेंस्ट हार्मफुल रेज ऑफ द सन, ये हमारी सूर्य की जो हार्मफुल रेज आती हैं किरणें, उनसे हमें बचाती है। एंड अगेंस्ट मेट्रोराइड्स, और उल्का पिंडों वगैरह से बचाती हैं, जो ये गर्म पिंड आ जाती हैं उनसे, ये गैस की वजह से ये वापस चलेगा। इट ऑल्सो कंट्रोल द एक्सट्रीम ऑफ द सीजन, अत्यधिक गर्मी अत्यधिक ठंड पड़ने से भी ये लेयर हमारी हेल्प करती कि उसमें ना पड़े। इट इज़ ह्यूज प्रोटेक्टिव लेयर, ये बहुत ही हमारी रक्षात्मक परत है। एंड एक्ट लाइक अ ब्लैंकेट और ग्लास हाउस फॉर द अर्थ, और अर्थ पे एक कंबल की तरह काम करती है ये हमें बचाने में। और ग्लास हाउस, एक कांच के घर की तरह हमारी हेल्प करती है। दिस लेयर अराउंड द अर्थ इज अ कलरलेस, जो ये हवाएं हैं एटमॉस्फेयर की, ये कलरलेस हैं, ओडोरलेस बिना खुशबूदार है, टेस्टलेस है। सी ऑफ गैसेस वाटर एंड फाइन डस्ट। द एटमॉस्फेयर इज मेड अप ऑफ डिफरेंट लेयर, जो एटमॉस्फेयर वह कई लेयर से मिलकर बना है, अलग अलग तरह की विद डिफरेंट क्वालिटीज, जिनमें अलग अलग क्वालिटी। इट ऑल्सो कंटेन्स अ वेरिएबल अमाउंट ऑफ वाटर, इसमें वाटर वेपर की भी मात्रा है, डस्ट की, स्मोक की, पोलन ग्रेन्स, सेल्ट एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन द लोअर लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर, इस सब की इनमें मात्रा पाई जाती है।
डोमेन्स ऑफ इन्वायरमेंट मतलब निवास। अब हम पढ़ेंगे सबसे पहले लाइथोस्फीयर। लाइथोस्फीयर क्या होता है बच्चों? लाइथोस्फीयर वह स्थान होता है जो लैंड पार्ट होता है हमारी अर्थ का, उसको हम बोलते हैं लाइथोस्फीयर, जहाँ पे हम रहते हैं। ठीक है, तो द वर्ड लाइथोस्फीयर इज डेराइव फ्रॉम द ग्रीक वर्ड लाइथोस। ये लाइथोस्फीयर ग्रीक वर्ड लाइथोस से लिया गया है, जिसका मीनिंग है चट्टान, रॉक। द लाइथोस्फीयर इज द सॉलिड सेक्शन ऑफ अर्थ। लाइथोस्फीयर ये क्या है? सॉलिड सेक्शन है अर्थ का, विच इंक्लूड अर्थ क्रस्ट, जिसमें अर्थ की परतें भी शामिल होती हैं, एज वेल एज द अंडरलाइंग कूल डेंस एंड रिगिड अपर पार्ट ऑफ द अपर मेंटल। इसकी अपर पार्ट इस सब में लाइथोस्फीयर में आ जाती है। द एवरेज थिकनेस ऑफ द लाइथोस्फीयर कम टू बी अबाउट, इसकी लगभग मोटाई कितनी है? 100 किलोमीटर तक ये लाइथोस्फीयर का एरिया होता है। लाइथोस्फीयर हैज 2 लेयर। लाइथोस्फीयर में भी क्या होता है? लाइथोस्फीयर को भी 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है, सियाल एंड सीमा। इसको फर्स्ट जो पर्थ है, जैसे ये देखिए आपको मैं दिखाऊं, जैसे कि ये लाइथोस्फीयर है, माना कि इतना जी 100 किलोमीटर में लाइथोस्फीयर है। इस लाइथोस्फीयर को क्या किया गया? 2 पार्ट में डिवाइड किया गया। लाइथोस्फीयर को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया। ऊपर के पार्ट को कहा गया सियाल और नीचे के पार्ट को कहा गया सीमा। ऐसा क्यों कहा गया? तो इसका है देखिए कि सीमा, सियाल इज द आउटर लेयर ऑफ द अर्थ, और जो सियाल है वो ऊपर है और इट इज सॉलिड लेयर, और ये क्या है? सॉलिड लेयर है। इसमें देखिए एंड रिच इन सिलिका। देखो जो सियाल है यानी जो लेयर है सियाल, देखिए मैं फिर से बताऊँ आपको, जो ये सियाल है ऊपर की, इसमें देखिए इसमें क्या क्या पाया जाता है? सिलिका, यानी SI वर्ड से क्या बन गया? सिलिका। क्या बना? सिलिका। और AL वर्ड से क्या बना है? एल्यूमिनियम। तो ये सिलिका और एल्यूमिनियम से मिलके बनी है। जो ऊपर की लेयर है वो किससे बनी है? सिलिका और एल्यूमिनियम से मिलके बनी है, इसलिए इसको सियाल कहा गया है। और जो नीचे की लेयर है उसको बोला गया है सीमा। SI मीन्स होता है सिलिका और AL मीन्स होता है एलिमेंट, सो इट इज नोन एज सियाल। सीमा इज द नेम फॉर द लेयर ऑफ द अर्थ क्रस्ट। और जो सीमा है देखिए SIMA, इसको ऐसा क्यों बोला गया? क्योंकि SI से क्या बना है? SI फ्रॉम सिलिकेट एंड MA किससे? MA फ्रॉम मैग्नीशियम, सो इट इज कॉल्ड सीमा, इसलिए इसको सीमा बोला गया है। इस तरह से आपको इसको ऊपर रखना है, किससे? ऊपर है सियाल और नीचे है सीमा, दोनों यानी सियाल यानी सिलिका एल्यूमिनियम और सीमा यानी सिलिका एंड मैग्नीशियम। अब देखिए इम्पोर्टेंस ऑफ लाइथोस्फीयर। लाइथोस्फीयर का इम्पोर्टेंस, द आउटर कन्वर्टिंग लेयर ऑफ द अर्थ, जो अर्थ की बाहरी लेयर है विच इज कॉल्ड लाइथोस्फीयर, जिसको लाइथोस्फीयर कहा जाता है, इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस, हमें बहुत अधिक इम्पोर्टेंट है। इट्स सॉइल कवर इज इंडिस्पेंसिबल फॉर द ग्रोथ ऑफ प्लांट। इसकी जो मिट्टी है वही जिम्मेवार है, वही उसी की वजह से प्लांट की ग्रोथ होती है। जो लैंड है उस पर मिट्टी वगैरह जो बहुत इंपॉर्टेंट है ना, उसी की वजह से होती है। इट प्रोवाइड अस विथ ऑल द रॉक्स, इसमें सारी रॉक्स आती हैं, चट्टानें, बी नीड फॉर मैकेनिकल एंड केमिकल पर्पज, जिनकी हमें आवश्यकता होती है। अब हम पढ़ेंगे हाइड्रोस्फीयर। हाइड्रोस्फीयर बाय एटमॉस्फेयर होता है, मतलब जैसे अभी हम लाइथोस्फीयर पढ़ रहे थे उसमें लैंड आती है, तो हाइड्रोस्फीयर में सारा जितना वाटर वाला एरिया है वो सब किस में आ जाता है? हाइड्रोस्फीयर में। द हाइड्रोस्फीयर इज द लिक्विड वाटर कंपोनेंट ऑफ द अर्थ, जो लिक्विड वाटर है वहाँ पे वो हाइड्रोस्फीयर में आता है। इट इंक्लूड द ओशन, इसमें समुद्र, सागर, सी, लेक्स, पॉन्ड, रिवर एंड स्ट्रीम सब इसमें हाइड्रोस्फीयर में आ जाते हैं। द हाइड्रोस्फीयर कवर अबाउट, हाइड्रोस्फीयर का जो है वो 71% ऑफ सरफेस, इससे पानी वाले एरिया से 71% ढका हुआ है अर्थ का, एंड इज़ द होम फॉर मैनी प्लांट। ये जो
हाइड्रोस्फीयर यह भी कई प्लांट का घर है और कई एनिमल का घर है। इट इज़ इसेंशियल फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, ये भी सब जीवित प्राणियों के लिए आवश्यक है। वाटर इज फाउंड इन वेपर, लिक्विड एंड सॉलिड स्टेट, पानी 3 अवस्थाओं में पाया जाता है, हवा के रूप में, लिक्विड के और सॉलिड के रूप में। अर्थ इज़ द ओनली प्लानिट, अर्थ ऐसा प्लानिट है विच हैज़ अबंडेंस ऑफ वाटर, जिसमें वाटर की पर्याप्त मात्रा है। डिफरेंट टाइप ऑफ एनिमल एंड सो मैनी सी एनिमल आर ऑल्सो प्रोवाइड टू अस बाय ओशन, अनेक तरह के एनिमल्स एंड सी एनिमल्स आर ऑल्सो प्रोवाइड अस बाय ओशन, ओशन में पाए जाते हैं। ऑन द अर्थ देयर इज ऑल्सो अ cycle of evaporation and condensation starting from the sea and finish in the sea, which is known as the water cycle। देखिए आपने evaporation और कंडेंसेशन ये वाली प्रोसेस देखी होगी, पानी से भाप बनना, भाप से फिर पानी से बारिश के रूप में पानी नीचे आना, फिर पानी बन जाना, ये कहलाता है वाटर साइकिल। द वाटर साइकिल डिस्क्राइब द एक्सिस्टेंस एंड मूवमेंट ऑफ द वाटर ऑन इन एंड अबव द अर्थ। देखिए आपको ये क्लियर करेगी पिक्चर, इसमें क्या दिखाया गया है। देखो जो वाटर वाला एरिया है वो क्या है, हाइड्रोस्फीयर, जो लैंड वाला एरिया है वो क्या है, लाइथोस्फीयर, और जो इनके बीच का सेंटर का पार्ट है वो है बायोस्फीयर। क्या है, बायोस्फीयर। The hydrosphere provide an important place for many animals and plant to live, और हाइड्रोस्फीयर में भी कई प्लांट और एनिमल रहते हैं। ठीक है, ये थोड़ा ब्लैंक है, आप इसके बायोस्फीयर पढ़ें सीधा। बायोस्फीयर द बायोस्फीयर इज द यूनिक फीचर्स ऑफ अवर प्लानिट अर्थ, ये भी हमारे अर्थ का एक यूनिक फीचर्स है। नो अदर प्लेस एज एट हैज बीन फाउंड टू हैव अ बायोस्फीयर, कहीं भी बायोस्फीयर नहीं पाया जाता। इट इज़ वन ओनली स्फीयर वेयर ऑल कंडीशन आर सुटेबल फॉर लाइफ, यह एक ऐसा ग्रह है जहाँ सारी कंडीशन है जीवित रहने। इट कैन ऑल्सो बी कॉल्ड द जोन ऑफ लाइफ एंड अर्थ, इसको अर्थ मतलब जोन कहा जाता है जीवन का पृथ्वी पर। बायोस्फीयर इज अ नैरो जोन ऑफ द अर्थ वेयर लैंड वाटर एंड एयर इंटरेक्ट विथ ईच अदर, जहाँ पानी और जी मिलती हैं वहाँ पर बायोस्फीयर होता है, वाटर और लैंड मिलते हैं। दिस नैरो बेल्ट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, प्लांट एंड एनिमल किंगडम मेक बायोस्फीयर और द लिविंग वर्ल्ड। इम्पोर्टेंट ऑफ बायोस्फीयर, बायोस्फीयर का क्या इंपॉर्टेंट है, बायोस्फीयर इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द एनवायरनमेंट, ये बहुत एनवायरनमेंट का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। बायोस्फीयर कंजर्व द नेचुरल रिसोर्स विच आर एसेंशियल फॉर मेंटेनिंग इकोलॉजी, ये इकोलॉजी को मेंटेन करने में हेल्प करता है। इट प्रोवाइड अस फूड, बायोस्फीयर से ही हमें खाना मिलता है, वाटर, एयर एंड लैंड एक्सेट्रा। सो वी कैन सी दैट बायोस्फीयर प्रोवाइड अस वेरियस नेसेसिटीज और लाइफ, ये जीवन की कई इम्पोर्टेंट चीज़ें प्रदान करता है। ह्यूमन इम्पैक्ट ऑन एनवायरनमेंट, एनवायरनमेंट पे ह्यूमन का क्या इम्पैक्ट प्रभाव होता है। ह्यूमन बीइंग इंटरेक्ट विद द एनवायरनमेंट, ह्यूमन बीइंग भी एनवायरनमेंट से जुड़ा हुआ है। नीड टू प्रोटेक्ट एनवायरनमेंट, अब एनवायरनमेंट को बचाने की हमें क्यों आवश्यकता है, तो बी शुड प्रोटेक्ट अवर एनवायरनमेंट फॉर द फॉलोइंग रीजन, अनेक कारणों से हमें बचाना चाहिए। बी आर डिपेंडेड ऑन द एनवायरनमेंट फॉर अवर फूड, हम अपने लिए खाना के लिए निर्भर किस पे हैं, एनवायरनमेंट पे, इसलिए हमें बचाना चाहिए। अवर एनवायरनमेंट सप्लाई द बेसिक नेसेसिटी फॉर लाइफ, जो हमारा एनवायरनमेंट है वो हमारे जीवन की आवश्यक चीज़ों को हमें देता है, इसलिए लाइफ एंड सपोर्ट लार्ज नंबर ऑफ लाइफ फॉर्म्स, ये सपोर्ट करता है हमारे जीवन को, इसलिए हमें इसे बचाना चाहिए। अवर एनवायरनमेंट इज हाईली डायनामिक एंड चेंज एंड इफेक्ट अस डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, हमारा एनवायरनमेंट हमें डायरेक्ट और इनडायरेक्ट तरीके से अफेक्ट करता है। द एनवायरनमेंट मेंटेन एटमॉस्फेरिक कंपोजिशन एंड प्रोटेक्ट लाइफ ऑन अर्थ फ्रॉम हार्मफुल सोलर रेडिएशन, और एनवायरनमेंट भी हमें जो सोलर से रेडिएशन आती है उनसे बचाता है, इसलिए अपने एटमॉस्फेयर को हमें सेव रखना चाहिए। ओके, आप ये एक्सरसाइज अपनी बुक में फिल करें, सभी बच्चे बुक ले लें और ये एक्सरसाइज के बाद करने के बाद क्वेश्चन आंसर की सभी नोटबुक बना लें और नोटबुक में क्वेश्चन आंसर करते जाएं। ओके, बाय।